अरे माय डियर वेल विशर्स, कुछ अहम बातें आपसे शेयर करनी है। मेरा सलाम कबूल फरमाएं। कल का दिन हंगामा खेज था, उस पर इंशाल्लाह फिर हम बातें करेंगे। जिस तरह इमरान खान ने कम बैक किया है, आप भी ज़िंदगी में सीखें कि कभी गिर जाएं, कभी आपके साथ ही साजिशें हों, तो आपने भी हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह अल्लाह का फजल आपके साथ शामिल हाल रहेगा। नेक नीति से आगे बढ़िएगा। तो अहम बात यह है कि आपने कभी सुना होगा कि इंटरव्यू शुरू नहीं होता और मेरा कैंडिडेट नाकाम हो जाता है। अभी बैठने का मौका नहीं मिलता और मेरा कैंडिडेट फेल्यूर की लिस्ट में चले जाता है। तो इसी बात की वजह से, इससे आपको बचाने के लिए आज मैंने वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ और बातें भी होंगी इंशाल्लाह। तो माय डियर वेल विशर, 2017 उससे पहले कई वाक़यात ऐसे आए जिसमें मेरे एक एस्पिरेंट अंदर आए, इजाज़त ली, लेकिन जब सीनियर मेंबर साहब ने उन्हें देखा तो कहा कि क्या इसका इंटरव्यू लेना ज़रूरी है। गौर किया तो पता चला कि टाई लगी है लेकिन ऊपर वाला बटन बंद नहीं है। इसी तरह एक और कैंडिडेट आए और वो आकर बैठने ही लगे तो चेयरमैन ने कह दिया क्या आपका हम इंटरव्यू करें, क्या हम आपको बैठने की इजाज़त दें। तो गौर किया कि बटन टूटा हुआ है और टाई कहीं जा रही है। इसी तरह एक और कैंडिडेट आए, उन्होंने शलवार कमीज़ वास्कट पहनी हुई थी लेकिन नीचे उन्होंने जोकर पहने हुए थे बदनसीबी से। इसी तरह मेरी कुछ फीमेल कैंडिडेट्स आई, उन्होंने भड़कीले लिबास पहने हुए थे। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि आप शायद किसी फंक्शन पे जा रही हैं, तो बेहतर नहीं कि आप उधर ही चले जाएं। इसी तरह एक मेरी फ़ीमेल कैंडिडेट आई और उनके जूतों की आवाज़ आ रही थी, टप टप की और टिप टिप की। पता चला कि एड़ी वाले जूते हैं। इसी तरह एक मेरे कैंडिडेट आए, उनका पेट शर्ट से बाहर निकल रहा था, तो चेयरमैन नाराज़ हुए। तो माय डियर वेल विशर, ये जो इम्प्रेशन बन गया, फर्स्ट इम्प्रेशन, ये लास्ट टाइम तक कायम रहा और उनमें से कोई भी कामयाब ना हो सका। तो आप भी ड्रेस कोड का ख्याल रखें, आप भी देखें, आप भी समझें कि आपने क्या पहन के जाना है और किस हालत में जाना है। तो इसके अलावा माय डियर कैंडिडेट, जब आप चेयर पर बैठ जाएं तो स्ट्रेट होकर बैठें, आप कॉन्फिडेंस से बैठें, आप कहीं अपनी गर्दन ना झुका लें। चेयरमैन साहब की तरफ देखें जब वो बात करें और मुस्कुराहट के साथ, लेकिन फिर ये नहीं कि उनकी नज़रों में नज़र डाल के बैठे रहना है। ये बात हो गई और आप अपने मामूल पे आ जाएं। तो एक बात ये आती है कि गैप होता है आपका, तो गैप का मुनासिब जवाब आप नहीं दे सकते। जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं तो उसमें अपना गैप की वजह बता दें, किसी मजदूरी की वजह से, किसी डेथ की वजह से, या फिर आपको जॉब करनी पड़ी तो उस जॉब का एक्सपीरियंस भी शेयर करें। तो इस तरह ये मामला चलेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आंसर क्वेश्चन के बारे में और इंट्रो के बारे में भी बात होगी। एक और जो अहम बात आपसे करनी थी, जिसके लिए मैं कल से बेचैन था, कि मेरे एस्पायरेंट बहुत परेशान है कि ये रजीम चेंज हो गया है, अब क्या बनेगा, ज़िमनी इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो क्या इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तब्दील होने जा रही है। माय डियर वेल विशर, जो आने वाला वक्त है वो नज़र आ रहा है कि 3-4 माह में इलेक्शन होने हैं। जब ये गवर्नमेंट नहीं भी थी तो मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट जो भी हो वो जॉब देगी, क्योंकि उसने हमारे लिए नहीं देनी, शायद ये भी मकसद हो उनका, लेकिन असल मकसद होगा कि वो अपने कारनामों में इजाफा करना चाहते हैं और बेरोज़गारी ख़त्म करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अगस्त में ही एजुकेटर्स की एड्स आएंगी। और बाकी एड्स क्यों रुकी हुई है, आप इस पर गौर नहीं करते। मैंने पहले भी बताया कि जून जुलाई में, मिड जुलाई में आपकी रिक्वेजिशन का सिलसिला चलता रहता है और पीपीएससी रिक्वेजिशन संभालता रहता है। अब आप देखेंगे कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में और अगस्त में इतनी जॉब्स आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। इसी तरह कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि क्या अब ये रिज़ल्ट रुक जाएंगे, क्या अब ये रिटन टेस्ट जो होने हैं या केमिस्ट्री फिजिक्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी।
बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंसी से आगे जाएंगी, आपके रिज़ल्ट आने वाले इंशाल्लाह। और जुलाई के आखिरी हफ्ते में इंग्लिश समेत बहुत सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश के मेल और फीमेल का इकट्ठा ही आ जाए। तो माय डियर वेल विशर, आप इंटरव्यू की तैयारी जारी रखें। आपने जितने लोगों ने भी रिटन टेस्ट दिए हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करे, और जिन्होंने कम मेहनत की है अल्लाह उससे बढ़ के भी आपको सिला दे। तो माय डियर वेल विशर, आपको ये बातें आपके लिए करना बहुत ज़रूरी थी कि रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, इंटरव्यू भी आ रही हैं, और नई जॉब्स भी आ रही हैं। तो आपका अब क्या काम है कि वही कमिटमेंट, वही डिटर्मिनेशन के साथ आपने आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह आने वाला कल आपका है। मज़ीद इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारी नई बातें भी होंगी, और इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी खबरें भी होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।